हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हमारा परसेंटेज खत्म हो गया था और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, रेशियो। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हैं, चलते हैं क्लास में और क्या पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं जी रेशियो। चलिएगा जी, आइए। अब रेशियो पढ़ने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि क्या आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ताकि आपको ये नोट्स जो है जो मैं मैथ्स करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएं। तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको फॉलो करना है। बाकी व्हाट्सएप पे कोई अगर आपको क्वेरी है तो उसको भी कंप्लीट कर लेना है। आइए अब चलते हैं, क्या शुरू करते हैं। रेशियो क्या मतलब होता है रेशियो का, मुझे बताइए सर। रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो का हिंदी में मतलब होता है अनुपात। क्या मतलब होता है जी? अनुपात, ठीक है। अब हम इसको क्या कैसे कहें? अगर हम इसको कहें कि कोई भी दो सेम यूनिट, जैसे अगर मैं कहूं मेल और मेल ही, सेम यूनिट्स मतलब मेल या फीमेल, ये दो अलग अलग है, तो क्या इसका रेशियो निकल सकता है? सर मेल और फीमेल का रेशियो नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। क्या बात कर रहे हो सर, हमने निकाल देखा है। देखिए जी, आप जो देखते हो ना वो नंबर्स होते हैं मेल और फीमेल के, तो मेल और फीमेल का कभी रेशियो नहीं निकल सकता। जब भी रेशियो निकलेगा तो वो सेम यूनिट का निकलेगा। जैसे मेल मेल का निकाल दीजिए, निकल जाएगा। तो नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल का आप निकालते हैं कि 10 मेल हैं और 10 फीमेल हैं, 10 मेल हैं 20 फीमेल हैं, ऐसा कुछ। तो रेशियो का क्या मतलब हुआ? रेशियो का इसका मतलब सिंपल सा बात यह है कि कोई भी जो दो सेम यूनिट्स है जिसको हम लोग A:B के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेशियो। क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। जैसे अब आइए समझते हैं, मैंने क्या बोला, मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं या 100 पीपल्स हैं, चलो मान लेते हैं पीपल्स लोग हैं, 100 पीपल है। उसमें से मैं मान लू मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो मेल मान लेता हूं मैं 60 हैं और फीमेल मान लेता हूं मैं 40 है। तो सर इसका रेशियो क्या हो जाएगा? सर इसका रेशियो हो जाएगा 3:2। क्यों? काट दिया, इसको काट दो, 20 से कट जाएगा नहीं, 20 दूने के 40 और 20 दिएगा 60। हाँ जी सर, कट तो जाएगा। तो अब क्या, तो अब मैं इसका ये कह सकता हूं कि अगर ये रेशियो 3 और 2 है तो 100%, यानी कि 100 जो पीपल है वो कैसे निकलेंगे? जैसे 60 40 100 हो गए टोटल, तो मैं ये कहूं कि 3 और 2 को भी जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएंगे और यही 5 100% के बराबर होंगे, हाँ कि ना? हाँ जी सर। तो जब भी मैं अब इससे एक चीज निकाल सकता हूं कि अगर मतलब ये मैं ये कहूं कि रेशियो जो है उसका जो सारा पार्ट्स है उसको अगर हम जोड़ दें तो वो 100% के बराबर हो जाता है, कह सकते हैं। हाँ जी सर, देख लीजिए, सिंपल सा बात है। 3 और 2 को जोड़ा मैंने 5 कर दिया और यही 5 तो 100% के बराबर था, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। तो अब आइए फिर इसको आप थोड़ा सा चेंज करें, करिए सर। मान लेते हैं मेल है और फीमेल है, 3:2 के रेशियो में है, ठीक है। हाँ जी सर। तो अब क्या टोटल कितना था? सर 100 था, तो 5 5 के बराबर 100 था, यही था, ये दिया हुआ है ना। हाँ जी सर, टोटल 5 है और ये टोटल पीपल कितने हैं? 100 है। तो कितना से गुना करेंगे जो 100 आ जाएगा? 20 से, तो 20 से इसको भी गुना कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 40 फीमेल, और इसको भी 20 से गुना कर दिए तो 60 मेल। तो आप ध्यान दीजिए, सेम उसी जगह पे हम लोग पहुंच गए कि नहीं, जहां 60 मेल और 40 फीमेल में थे, इक्वल टू 100 पीपल था, उसी तरह उसी जगह पे हम लोग फिर से पहुंच गए। तो रेशियो कुछ नहीं है, उसी परसेंटेज का डिवीजन है और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? हाँ जी। आइए अब दूसरा कॉन्सेप्ट करके देखते हैं, समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट? आइएगा जी, चलिए। क्या बोल रहा है? 3 गर्ल्स है। हाँ हाँ, लड़कों का तो समझ रहा हूं, नालायक सुधर जाओ है। चलो, 3 गर्ल्स है। कौन कौन सी गर्ल्स है? सर एक है प्यारी, प्यारी, न्यारी और दुलारी। नाम तो बहुत अच्छे हैं सर, होना भी चाहिए। चलिए, इन ये क्या करती हैं? ये कमाने जाती हैं, और कमाने जाती हैं तो इसको जो ऑनर है ना वो 900 रुपया दे देता है, 900 रुपया
दे देता है और बोलता है एक काम करो, तुम लोग क्या करना, 4, 3 और 2 के रेशियो में बांट लेना। 900 रुपया दे दिया और क्या बोला, बोला 4, 3 और 2 के हिस्से में बांट लेना। 4, 3, 2 मतलब सर टोटल, अभी हम लोग सीखे थे क्या कि टोटल जो रेशियो का डिवीजन है उसको जोड़ देंगे तो टोटल आपका टोटल निकल जाएगा। हाँ जी सर 100% वैल्यू। हाँ जी सर, तो ये देखिए 4 + 3 + 2 यानी कि टोटल कितना 9, और 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 9 का वैल्यू 900 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर 9 का वैल्यू 900 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। तो अगर 9 का वैल्यू 900 है तो 1 का वैल्यू कितना, 100 से इंटू करेंगे तो 900 निकल जाएगा ना, तो 1 का वैल्यू 100 निकल गया, तो 4 का वैल्यू 100 से गुना कर दीजिए 400, फिर इसी तरह 3 का वैल्यू 100 से गुना कर दीजिए 300, और फिर 2 का वैल्यू इससे 100 से गुना कर दीजिए 200। तो प्यारी को 400, न्यारी को 300 और दुलारी को 200 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया वो भी देख लीजिए। तो प्यारी के हिस्से में कितना सर, 4/9 गुने 100, 900। क्यों, क्योंकि सर 900 रुपया में से 4 हिस्सा किसका था, प्यारी का, और 9 हिस्सा में से 4 हिस्सा करना है क्योंकि टोटल हिस्सा 9 था। हाँ सर, तो टोटल में से 4 ही हिस्सा इसका है, इसलिए 9 को कर दीजिए, ये आ गया 100 गुने 4 यानी कि 400। फिर आ जाए न्यारी को कितना मिलेगा सर, 3 हिस्सा था, कितने में से, 9 में से, और कितना है रुपया में से देना है, 900 में से, काट दीजिए 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 रुपया। फिर दुलारी जो थी इसका क्या सर, इसका 2 हिस्सा था 9 में से, और जब 4 और 3 700 ऐसे भी बच गए तो 900 रुपया था, यहाँ बचे कितने 200। अब टोटल अमाउंट कर लीजिए, ये फिर से 900 आ जाएगा। तो इस तरीके से दुलारी और न्यारी और प्यारी ने पैसा अपना बांट लिया। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। सिंपल बात समझ में आई? हाँ जी सर आ गई। चलिए अब तीसरा में चले, आई थर्ड कॉन्सेप्ट, तीसरा तरीका क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। देखिएगा जी, बोला A रेशियो B इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3:4, B रेशियो C इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4:8। चलिए एक चीज मैं आपसे क्लियर कर लेता हूं, जब भी ऐसा ऑप्शन दिया हो और आपका 2 वैल्यू, जैसे 2 लेटर, ठीक है, जो 2 लेटर है वो सेम हो, जैसे बी यहां 2 लेटर सेम है और उसकी वैल्यू भी सेम दी हुई हो, तब तो वैल्यू एक ही हो गया ना। बी को ए के साथ जोड़ दो, बोला भाई साहब मेरी 2 गर्लफ्रेंड, ए मेरी एक गर्लफ्रेंड और एक और भी, इस एक दाएं साइड है एक बाएं साइड है। अरे भाई तुम तो एक ही हो, तो तुम्हारी वैल्यू भी तो एक ही होगी, गर्लफ्रेंड 2 रहने से क्या हो गया, तुम तो एक ही हो, तो तुम तो एक ही के साथ रह सकते हो। हाँ सर एक ही के साथ रह सकते हैं। तो भाई साहब वही हाल है इसका कि B2 जरूर है लेकिन वैल्यू तो एक ही रहेगी ना। हाँ जी, तो एक वैल्यू है, तो इसका मतलब जब दोनों एक ही है तो हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं। अगर ये पूछा फाइंड कीजिए A रेशियो B रेशियो C, ये क्वेश्चन रहा, तो आप सीधा A की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, B की वैल्यू 4 लिख सकते हैं और C की वैल्यू 8 लिख सकते हैं। जब आपका B दोनों में बराबर रहा तो B अगर कॉमन टर्म रहा, ठीक है, तब आप इसको इजीली लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं बता रहा हूं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, x y और y z। अब ये x है 3:5 और ये 5:6। अब देख लीजिए y दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप इसका रेशियो क्या हो जाएगा x:y:z। हाँ जी सर ये पूछा है तो आप यहां लिख देंगे 3:5:6, ये रेशियो हो गया। क्लियर बात? तो y जहां भी मिडिल टर्म कॉमन हो वहां एक ही हो जाता है। सर ये तो हो गया कि जो कॉमन हो। अब मान लेते हैं कोई ऐसा मिडिल टर्म है जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन कर देंगे, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए बोला A = B = C फाइंड आउट करिए जब A = B दिया हुआ है 3:4, तो 3:4 और B/C फाइंड आउट करिए जब ये दिया हुआ है 5:6। अब देखिए B यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो गलत बात है, बराबर बराबर होना चाहिए। हाँ सबके लिए इक्वल भावना, एक इंसान के लिए
मतलब दो गर्लफ्रेंड है तो दोनों के लिए अलग अलग थोड़ी होनी चाहिए, दोनों के लिए बराबर बराबर भावना होनी चाहिए। हाँ जी, तो यही चीज कह रहा है, तो बोला भाई बराबर बराबर करो पहले। तो बराबर कैसे करेंगे, ये सिंपल सा बात देखिएगा, जोक्स का पार्ट दो रखना नहीं नालायक, a बाई बी तो 3/4, ठीक है। हाँ जी सर, अब b बाई सी देख लीजिए, b बाई सी कितना है, 5/6 है। अब मैं कोई बात बताइए, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, एक दूसरे के बिहाफ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये b को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको किससे करना होगा, 4 से। अब जब यहाँ नीचे तो ये ऊपर भी 5 से हो गया, जब ऊपर तो ये नीचे भी 4 से हो गया। कर लीजिए 15 × 20, ये देखिए 20 × 24। अब बताइए a के वैल्यू कितनी 15, b की वैल्यू 20, और c की वैल्यू 24। तो क्या निकल गया, a:b:c कितना निकल गया सर, 15:20:24। यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। तो ऐसे आपका निकलेगा, जब कॉमन टर्म यानी कि b दिया हुआ है सेम दोनों में, तब तो उठा के लिख दीजिए, लेकिन जब नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बचवा नहीं सर। तो अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आइएगा जी नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए क्या है, व्हेन फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, a:b, b:c, c:d और d:e दिया हो और फाइंड करना है a:e, ठीक है। जब आपको ये टर्म और ये टर्म फाइंड करना हो तो सिंपल रूल क्या है वो देख लीजिए। पहले इसका रेशियो लिख लेता हूं, 2:3, आपका 6:8, फिर कर दीजिए 5:2 और यहाँ कर दीजिए 2:7। अब इसको देखिए, ये तो कटेगा फटाफट, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 चौके 8, ये काट दीजिए, और कटेगा क्या, और कटेगा क्या, कट जाएगा ना, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, फिर ये काट दीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा सर, तो 5, ये 5 हो गया इधर वाला, और रेशियो 7 दूनी के 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आए। एक और करके देखें सर, आइए करके देखते हैं। A B B C C D D E E F हमको फाइंड आउट करना है A:F। चलिए 2:4, 5:6, 8:10, 11:13, चलो ठीक है, और यहाँ ले लो 1:2, ठीक है। चलो इसको फटाफट काटना शुरू करते हैं। 2 कम 2, 2 दूनी के 4 कट गया, 2 कम 2, 2 चौके 8 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 कट गया, ठीक है। फिर 2 कम 2, 2 पचे 10 कट गया, ठीक है। और कुछ कटेगा सर, और कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए क्या कितना रेशियो हो जाएगा, इधर 11:5 यानी कि 55:, क्या होगा यहाँ 5 तिये 15, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 पचे कितना होता है, 20 पचे 130, 13 40, 390। देखो तो ये कट रहा है क्या, शब्द नहीं कटेगा, ठीक है। फिर भी कट सकता है ना, 5 से आई थिंक कट जाए, अरे ये 5 क्यों रखा यार यहाँ, ये भी तो कट जाएगा। चलो और कट गया, इसको इसका रेशियो और कट जाएगा, और रेशियो क्या होगा देखो, ठीक है। तो अब 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 13 दूनी 26 दिया 78, तो 11:78, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। क्लियर, समझ में आया बात। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जब दिया हो तो ऐसे आप काट के ये काम कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आइए फिफ्थ, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2a = 3b = 4c। अब मुझे इसका मतलब बताइएगा सर। 2a मतलब सर a है ना, 2 बार है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2a, बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसको लिख सकते हैं 1/3b, सर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/4c, सर लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। सर नहीं दिक्कत है, क्यों? क्योंकि यही तो काम है, 2a बराबर क्या 1/2a तो लिख ही सकते हैं सर। कोई भी चीज को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, ये बात हम लोग को बचपन से पता है कि भाई किसी को अगर हमको फ्रैक्शनल वैल्यू में निकालना, ऊपर एक लिख दीजिए तो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू में आ जाएगा। हाँ जी सर। अब आइए, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसको रेशियो में चेंज करिए। तो अगर मैं इन सब का एलसीएम लूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 आ जाएगा। हाँ जी सर। तो 1/2 वो कितने बार से करेंगे जो 12 आ जाएगा, 6। तो ऊपर भी क्या करना होगा, 6 आ जाइए। ठीक है, ए यहां लिख दीजिए। चलिए बी यहां लिख दीजिए आप। 1/3 है तो 12 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर भी 4। हाँ सर। फिर यहाँ सी लिख दीजिए और नीचे 1/4 है तो यहाँ 3 करेंगे तो ऊपर भी 3 करेंगे। क्लियर बात? हाँ जी सर। तो ये आ जाएगा 6/12, ये आ जाएगा 4/12 और ये आ जाएगा 3/12। तो 6 और 4 और 3, यही आपका क्या हो जाएगा सर, यही इसका 6:4:3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में 2 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर, इसका क्वेश्चन करेंगे। आइए 6 नंबर पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा इसको। कह रहा है 30% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी इक्वल टू 50% ऑफ सी, यही है? हाँ जी सर। हमें कोई बात बताइए, सीधा सीधी इसको उड़ा दें? उड़ा देते हैं। तो 30% ऑफ ए मतलब क्या, तो 3a लिख सकते हैं सर। इसको भी यहाँ करिए ना, ये इसको भी उड़ाइए ना। तो 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। अभी फिर क्या करना है, वही 1/3, 1/4, 1/5c, b और a। फिर सेम प्रोसीजर अपनाना है। क्या? कॉमन टर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा इसका, 4 5 20 30 60। लेकिन कम में भी काम चल सकता है क्या? देखिए कम में काम चलेगा क्या सर? लग तो नहीं रहा है कम में काम चलेगा। ना, कम में काम नहीं चल सकता। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। 60 है तो 1/3 यानी कि 60, अगर हम एलसीएम 60 ले लें इसका, वो दिख रहा है ना? हाँ जी सर। तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 20 से करिए। ए की वैल्यू रेशियो करिए 1/4। यहाँ कितना करना पड़ेगा, 15, तो ऊपर भी 15 से करिए। और सी यहाँ बी हो गया, ये सी रेशियो है, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ये देखिए सी। तो यहाँ अगर 1/, कितना है 5 है, तो इसको कितना से करना पड़ेगा 12 से, तो ऊपर भी क्या होगा 12 से। तो अगर हम ये कहेंगे 20/60, 15/60 और 12/60, तो रेशियो क्या 20:15:12, ये हो गया आंसर आपका। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे बताइएगा व्हाट्सएप करके और लाइक कमेंट करके कि सर ये दिक्कत आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इसको इस आज के सेशन को खत्म करेंगे, है ना? हाँ जी सर। आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है, इसको एग्जांपल की तरह रखिएगा। पूछा, बोला इफ a ratio b इक्वल टू 2:3 and b ratio c इक्वल टू 5:7, then find a ratio c and a b और c, ये तीनों फाइंड करना है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है। चलिए पहले पहला वाला फाइंड करते हैं। तो हमको ए और सी फाइंड करना था। हाँ जी सर। तो हमको पता था क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, ए और सी फाइंड करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना, काम बन जाएगा। जैसे कैसे, ये देखिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम इसको। हमको पता था ना ए अगर लास्ट फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो ए और सी फर्स्ट और लास्ट ही है ना। तो ए अनुपात क्या था, 2:3, 2:3 और 5:7। जब हम लोग निकालते थे तो इसको मल्टीप्लाई करते थे ना, ये फर्स्ट और ये लास्ट टर्म, 5 दूनी के 10 और 7 21, तो ए ये आ गया, सी ये आ गया। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था इसका, सिंपल, बहुत सिंपल, ए को सी से कर दीजिए तो क्या होगा, a/b इंटू b/c, यही तो हम लोग करते आ रहे थे अभी तक। तो 2/3 इंटू 5/7, ये देख लो, यही है ना यहाँ पे।
2/3 a बाई बी का वैल्यू, ये देखो a बाई बी का वैल्यू इंटू बी बाई सी 5/7, तो यही किया हमने 5 दूनी के 10 और 7 पिया के 21, तो 10:21, यही आंसर हो गया इसका पहला का। तो दो तरीका से, वैसे इजी तरीका आपका यही है, यही, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जब भी पूछे तो हम इधर वाले को सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर वाले को सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका क्लियरली आ जाएगा। हाँ जी सर। अब चलिए नेक्स्ट चलने, दूसरा इसका दूसरा पूछा क्या है, फाइंड आउट करना है ए बी सी को। तो अब इसमें भी क्या है, इसमें भी सिंपल है, ये देखिए ए बाई बी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी सर। तो ए बाई बी कितना दिया हुआ था सर, 2/3, ठीक है। और बी बाई सी कितना दिया हुआ है सर, बी बाई सी दिया हुआ है 5/7। अब बताइए क्या बी बी दोनों में कॉमन है क्या, नहीं, तो कॉमन करना पड़ेगा, ये बात हमको पता है। हाँ जी सर, अभी तो सीखे, तो कॉमन कैसे करेंगे, 3×5 = 15, ले एलसीएम निकाल लो, ये 5 से चला जाएगा, ये 3 से, अगर ये 3 से गया तो ये भी 3 से जाएगा, और ये 5 से गया तो ये भी 5 से जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 15 और ये 21, तो रेशियो क्या हो जाएगा, A/B/C का, सर ए का वैल्यू ऊपर देख लीजिए, इसके बराबर 10 है, 10 लगा दीजिए, बी 15 है दोनों में, 15 लगा दीजिए, और सी 21 है तो 21 लगा दीजिए, 21 लगा दीजिए, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो रेशियो इसी तरह से बनेगा। अगला क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।